गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण, कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पाठ 11 विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह कैसे कहाँ पे लगाया जाता है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो क्या है, बातचीत करते या पाठ पढ़ते समय यदि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं या तो किसी पाठ को पढ़ रहे हैं तो बीच में अक्सर हमको रुकना पड़ जाता है। बीच में रुकने से सुनने वाले जो होते हैं, जो सुन रहे हैं हमारी बातों को, उनको हमारी बात पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। यही बात हम लिखते समय भी करते हैं। जब हम यदि लिख रहे हैं उसको तो बीच में रुक को उसको समझाते हैं और बच्चों को वो भी बातें समझ में आ जाती हैं, ताकि पढ़ने वाले हमारी बात को भली भांति यानी कि अच्छी तरह से समझ सकें। तो विराम चिन्हों का पूर्ण विवरण है। विराम चिन्ह कैसे कहाँ पे लगाया जाता है। तो पहला क्या है, पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम कैसे लगाया जाता है। तो जब वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यदि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है, ये तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे इलाहाबाद संस्कृत की शिक्षा का केंद्र है। इलाहाबाद संस्कृत की शिक्षा का केंद्र है, मतलब ये वाक्य हमारी पूरी तरह से पूर्ण हो गया तो यहाँ ये पूर्ण विराम लग जाता है। और दूसरा, वह आ गया। वह आ गया पूर्ण हो गया तो वहाँ पूर्ण विराम लग गया। अब दूसरा क्या है, अल्प विराम। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, जब वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए ठहराव यानी रुकना पड़ता है तो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह होता है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे का प्रयोग होता है। जैसे हरि कैलाश और सतीश अच्छे मित्र हैं। हरि है तो हरि के आगे ये चिन्ह लग गया, उसके बाद है और कैलाश अच्छे मित्र हैं जो परिश्रम करते हैं। जो परिश्रम करते हैं वहाँ अल्प विराम लग गया और उन्हें सफलता मिलती है। ये वाक्य पूरा हो गया। अब तीसरा है अर्ध विराम। तीसरा क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कुछ अधिक देर के लिए ठहराव आता है। यदि हम वाक्य को पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या बता रहे हैं उसको, तो उसमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होता है, ये अर्ध विराम का चिन्ह हो गया। चोरों ने, क्या है, चोरों ने हितेश को लूटा ही नहीं। चोरों ने हितेश को लूटा ही नहीं, यहाँ रुकना पड़ गया, उसकी पिटाई भी की, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लग गया, अर्ध विराम। कासिम एक दुष्ट व्यक्ति है। कासिम एक दुष्ट व्यक्ति है, यह सभी जानते हैं। यहाँ पे अल्प विराम लग गया, अर्ध विराम लग गया। अब चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है। तो ये आप लोग को पता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगता है। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया जब वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे किसका होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और पांचवा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये कैसे होता है, जब आश्चर्य, मतलब जब किसी बात का हमको आश्चर्य होता है या दुख होता है या हर्ष होता है, हर्ष माने खुशी, घृणा आदि मन के भाव को प्रकट किया जाता है। जब आश्चर्य, दुख, हर्ष, घृणा आदि मन के भाव को प्रकट किया जाता है तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है, ये देखिए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यहाँ पे जैसे अरे,
अरे उसे क्या हो गया। अरे यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो गया और उसे क्या हो गया, मतलब ये आश्चर्यचकित है, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया और अरे के यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। आहा, आहा वहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। कितना सुंदर फूल है, आश्चर्यचकित होकर लोग कहते हैं कि आहा कितना सुंदर फूल है। अब देखो ध्यान से सुनिए बच्चों इसको आप लोग, रोको मत, इस शब्द का देखिए कैसे अर्थ होता है। रोको मत, जाने दो, मतलब कह रहा है इस वाक्य में कि रोको मत, जाने दो। इसका अर्थ हो गया कि उसे रोको मत, जाने दो। अब वही शब्द देखो गलत चिन्ह के वजह से कैसे गलत हो जाता है। रोको मत, जाने दो, रोको के यहाँ कामा लग गया, मत जाने दो, मतलब उसको रोक लो, उसे मत जाने दो। इसका आपने देखा कि विराम चिन्ह के गलत प्रयोग ने वाक्य के भाव में परिवर्तन ला दिया, मतलब विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हो गया तो वहाँ वाक्य में परिवर्तन हो गया। अतः हमें विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आप लोग इसको अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा।